देखिए अभी तक हम लोगों ने रेशनल नंबर में क्लास 8 के रेशनल नंबर में सब एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर पढ़ लिया था। आइए अब देखते हैं डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। तो डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर में क्या होगा, इफ ए अपान बी एंड सी अपान डी आर टू रेशनल नंबर। अगर ए अपान बी और सी अपान डी दो रेशनल नंबर्स हैं सच दैट सी अपान डी इज नॉट इक्वल टू जीरो, सी अपान डी जीरो नहीं होना चाहिए, वी डिफाइन ए अपान बी डिवाइडेड बाई सी अपान डी। अगर हम ए अपान बी को सी अपान डी से डिवाइड करेंगे तो देखिए उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए अपान बी मल्टीप्लाई और सी अपान डी को आप इसका सी अपान डी का रिसिप्रोकल लिख देंगे डी अपान सी। व्हेन ए अपान बी डिवाइडेड बाई सी अपान डी देन ए अपान बी इज कॉल्ड द डिवाइडेंड। ए अपान बी को क्या बोला जाएगा, डिवाइडेंड, और सी अपान डी इज कॉल्ड द डिवाइजर, और सी अपान डी डिवाइजर होगा। एंड द रिजल्ट इज, जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, क्वोशेंट होगा। तो आइए अब इस पर आधारित जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। अब देखिए सॉल्व एग्जांपल देखते हैं इसके। डिवाइड करना है 9/16 को बाई 5/8 से, और -6/25 को 3/5 से डिवाइड करना है। 11/24 को डिवाइड करना है -5/8 से, और -9/40 को डिवाइड करना है -3/8 से। तो देखिए पहला एग्जाम्पल है 9/16 है, इसको डिवाइड करना है 5/8 से। तो देखिए क्या किया गया, 9/16 को एज इट इज लिखा गया और 5/8 को इसको रिवर्स करके इसका रिसिप्रोकल लिख दिया गया 8/5। अब इसको देखिए इसमें अगर कोई ये 8 से और 16 ये कट रहे हैं तो 8 बन जाए, 8 2 जा 16 आप काट भी सकते हैं। लेकिन उसने क्या किया, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में कर दिया, तो 72/80 आ गया। अब फिर उसने क्या किया, 8 से दोनों को डिवाइड कर दिया, 9/10 आ गया। अब यहाँ पर देखिए -6/25 है और डिवाइड बाई 3/5 है इक्वल टू, अब देखिए 3 यहाँ पर क्या किया गया, 5/3 को इसी तरह रिसिप्रोकल कर दिया गया। अब देखिए 3/5 का रिसिप्रोकल लिख दिया गया 5/3, और इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए इसने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर बाद में उसने क्या किया, 15 से इसको डिवाइड कर दिया दोनों को, तो -2/5। इसी तरह देखिए ये एग्जाम्पल है 11/24 माइनस डिवाइड बाई -5/8। अब 11/24 को डिवाइड कर रहे हैं तो इसको पलट दिया गया, फिर देखिए सॉल्व किया गया तो ये आ गया इस तरह से। अब ये हमारा फोर्थ नंबर है -9/40, इसको डिवाइड किया गया -3/8 से। फिर इसको देखिए सॉल्व किया गया, इसमें मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, इसको रिवर्स कर दिया गया और इस तरह से पूरा ये सॉल्यूशन किया गया। लास्ट में हमारा एग्जाम्पल क्या आया, 3/5, इसको 24 से डिवाइड किया गया है दोनों को। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 है, क्या कह रहा है, दी प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, दी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज -28/27 इफ वन ऑफ द नंबर, उनमें से अगर एक नंबर हमारा क्या है -4/9 है, फाइंड द अदर, तो हमें दूसरा नंबर ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया गया, लेट द अदर नंबर बी एक्स, हमने मान लिया लेट द अदर नंबर बी एक्स है। देन इस एक्स को क्या कह रहा है, एक्स और -4/9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट हमारा ये क्या था, -28/27, तो -28/27 प्रोडक्ट के बराबर आ गया। अब ये हमारा क्या आया, डिवाइड में आया, ये मल्टीप्लाई में है तो पूरा डिवाइड में आ गया इधर इस साइड -4/9, और इसको मल्टीप्लाई लगाकर क्या करेंगे 9/-4 लिख दिया। अब देखिए ये इसको क्या किया गया, 9/4 को इसका रिसिप्रोकल लिख दिया गया मल्टीप्लाई लगा करके, और फिर उसके बाद आप डिवाइड भी कर सकते हैं। इसने मल्टीप्लाई किया इस तरह से, फिर देखिए यहाँ पर इस तरह से फिर उसको डिवाइड कर रहा है, माइनस ये कट गया, 4 से डिवाइड करेंगे 7, 9 से डिवाइड करेंगे 9 3 जा 27, 7/3 आ गया। तो हमारा अदर नंबर क्या आ गया, 7/3 आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कह रहा है, हमसे फिल इन द ब्लैंक्स करना है हमें। अब देखिए एग्जाम्पल 3 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स 27 डिवाइड बाई, यहाँ पर कोई रेशनल नंबर रहा होगा उससे डिवाइड किया गया, तो इसका हमारा आंसर आ रहा है -515/8। तो हमने मान लिया कि लेट 27 को डिवाइड किया, 27/16 को डिवाइड किया गया a/b से, इक्वल टू आंसर हमारा -15/8 आया। देन अब आप क्या करेंगे, हमें इसको देखिए आप डिवाइड का सिंबल हटाया, इसको रिसिप्रोकल इसका लिख लिया, b/a कर लिया। अब हमने क्या किया, b/a हमारा ये b/a, और ये क्या, ये कहाँ गया, देखिए 16 जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, 16 डिवाइड में, तो 16 मल्टीप्लाई में देखिए गया, 27 मल्टीप्लाई में था तो 27 डिवाइड में गया। इसको पलट करके इधर लाए। अब 8 से 8 2 जा 16, और ये 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15 और 3 9 जा 27, तो यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर 2 आया, तो 5 और 2 का मल्टीप्लाई -10 अपान यहाँ पर आ गया 9 हमारा आ गया। अब ये इसको देखिए ये क्या था हमारा, -10/9 था, और ये b/a की वैल्यू थी, तो a/b इसको फिर से पलटा गया, तो यहाँ पर भी देखिए इसको रिवर्स कर लिया गया 9/-10, और माइनस का सिंबल नीचे डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आया
-9 को ऊपर लिख लिया हमने। हेंस द मिसिंग नंबर हमारा क्या हो गया, हेंस द मिसिंग नंबर इज -9/10। इस तरह से ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 3। अब प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन में क्या कह रहा है, देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी। इफ ए अपान बी एंड सी अपान डी आर टू रेशनल नंबर, अगर हमारे ए अपान बी और सी अपान डी दो रेशनल नंबर है, सच दैट सी अपान डी इज नॉट इक्वल टू 0, देन ए अपान बी डिवाइडेड बाई सी अपान डी इज आल्सो अ रेशनल नंबर। जिसको ए अपान बी को हम सी अपान डी से डिवाइड करेंगे तो वो भी रेशनल नंबर आएगा। इसके सारे एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने देखिए, ये जितने भी एग्जाम्पल किए ये इसी पर आधारित हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी पर। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 जो है प्रॉपर्टी ऑफ वन की प्रॉपर्टी को बताता है कि आपका फॉर एवरी रेशनल नंबर, किसी भी रेशनल नंबर को हम ए अपान बी जैसे कोई रेशनल नंबर है उसको आप 1 से डिवाइड करोगे तो नंबर इटसेल्फ वही रेशनल नंबर हमारा आ जाएगा। अब देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए क्या कहती है, फॉर एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर, अगर कोई हमारा नॉन जीरो रेशनल नंबर है ए अपान बी, वी हैव ए अपान बी को आप ए अपान बी से डिवाइड करेंगे, उसी रेशनल नंबर को उसी से डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अब इस पर देखिए हमारे एक्सरसाइज 1 है इन्हीं पर आधारित, तो इस पर आधारित एक्सरसाइज 1 को कर लेते हैं। पहला सवाल हमारा सिंप्लीफिकेशन का है, ये पूरे पार्ट को हमें सिंप्लीफाई करना है, तो आइए इनको करते हैं। देखिए हमारे एक्सरसाइज 1 ई का पहला सवाल है 4/9 को डिवाइड करना है -5/12 से। तो हम क्या करेंगे, ये हमने 4/9 हमने ऐसे ही लिखा, डिवाइड को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लीकेशन में, इसको रिवर्स कर देंगे 12/-5। इस माइनस को आप उठा करके ऊपर लगा लीजिए, 4/9 मल्टीप्लाई -12/5, इस तरह से लिख सकते हैं। इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। और इनका देखिए ये कट रहा है तो इसको आप 3 से काट भी सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और देखिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो -16/15, ये हमारा आंसर आ गया इस तरह से। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, -8 है, यहाँ मल्टीप्लाई लगाएंगे 16/-7 हो जाएगा, 16/-7 हो जाएगा। माइनस को हम ऊपर लगा के लिखेंगे -16/7, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर 8 और 16 का मल्टीप्लाई हो जाएगा अपान 7। अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 16 8 जा 128 अपान 7। आप 7 से डिवाइड करके भी आंसर दे सकते हैं, पर हमें रेशनल नंबर में आंसर देना है तो ये इसीलिए हमने ऐसे लिख दिया हुआ है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में वो चेंज हो जाएगा। अब देखिए इसको हम थर्ड पार्ट करते हैं। इसका थर्ड पार्ट है हमारा -12/7 डिवाइडेड बाई -18। 12/7 को हमें डिवाइड करना है -18 से, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, -12/7 आप एज इट इज लिखिए, मल्टीप्लाइंग का निशान सिंबल लगाएंगे, ये इसे लिख लेंगे 1 अपान -18। अब माइनस के सिंबल को आप ऊपर लगाओगे, माइनस के सिंबल को ऊपर लगाएंगे, -1/18, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो ये हो जाएगा 2/21। इस तरह से ये 2/21 आ जाएगा। अब फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, वो फोर्थ पार्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है। फोर्थ पार्ट में -1/-10 डिवाइड बाई -8/-5। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, -1/10 को हमने ऐसे ही लिखा, मल्टीप्लाई करेंगे 5/-8, ये हमारा आएगा। माइनस के सिंबल को हम ऊपर लिख लेंगे, -1/10 मल्टीप्लाई -5/8, ये -5/8 हो जाएगा हमारा। अब देखिए ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से आप इसको काटोगे 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो गया ये हमारा। तो ये हमारा हो जाएगा 1/16, ये हो जाएगा 1/16 आंसर। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखिए क्या कह रहा है। फिफ्थ पार्ट में कह रहा है कि -16, देखिए फिफ्थ पार्ट है ये, -16/35 डिवाइड बाई -15 अपान 14, ये 14 है, 14 देखिए ये 1 लिखा हुआ है। अब देखिए क्या करेंगे, -16/35 है, इसको आप एज इट इज लिखिए, मल्टीप्लाई 14 अपान -15, ये लिखा हमने। और क्या करेंगे, माइनस को आप ऊपर लिख लीजिए, -16/35 मल्टीप्लाई -14 अपान 15। अब देखिए ये 7 से कट रहे हैं, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 2 जा 32, ये हो जाएगा 32, और 15 5 जा 75, ये हमारा 75, ये आंसर हो गया 32/75। अब इसका देख लेते हैं, 5th नंबर हो गया। इसका 6 नंबर देखिए, 6 नंबर में क्या कह रहा है, -65/14, इस तरह से
13/7 हो गया हमारा। तो -65/14 मल्टीप्लाई 7/13 और ये 13 बन जा और ये 13 5 या 65 इस तरह से कर दीजिए। 7 बन जा 7, 7 2 जा 14। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो -5/2 आंसर, ये हमारा हो जाएगा -5/2। ये आंसर हो गया हमारा। देखिए अभी हमने क्या किया, 1 के सारे पार्ट हम लोगों ने कर लिए हैं। सिंप्लीफिकेशन करना था 1 में, हमने इसके सारे पार्ट कर लिए। अब हमें क्या करना है, सेकंड नंबर, वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना है ये स्टेटमेंट हमारे ट्रू हैं कि फॉल्स हैं। एक बार लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और एक बार राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि ये हमारे ट्रू होते हैं कि फॉल्स होते हैं। ये एक तरह का क्या है, कम्यूटेटिव लॉ दिखा रहा है, पर कम्यूटेटिव लॉ हमारा डिवीजन पर अप्लाई नहीं होता है। तो ये हमारे अधिकतर जो है फॉल्स ही आएंगे इनके आंसर। सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखिए, आइए करते हैं। अब देखिए सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, 13/5 को एक बार डिवाइड किया जा रहा है 26/10 से और एक बार 26/10 को डिवाइड किया जा रहा है 13/5 से। तो देखिए यहाँ पर आप करोगे 13/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10/26 हो जाएगा ये, और यहाँ पर करोगे आप 26/10 है, ये मल्टीप्लाई करोगे 5/13 हो जाएगा। 5 से इसको काटोगे 5 2 जा 10, 13 1 जा 13, 13 2 जा 6 और 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या आएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 13 1 जा 13, 13 2 जा 26। तो यहाँ पर भी देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर 1 भी 1 आ जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये तो हमारा ट्रू हो गया। तो ये ट्रू हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये क्या है, ट्रू है, इसे आप ट्रू डाल दीजिए। पहला स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अब सेकंड को देख लेते हैं, सेकंड नंबर में क्या है। सेकंड नंबर को अब देखिए यहाँ पर क्या है, सेकंड नंबर -9 को डिवाइड करना है 3/4 से। तो -9 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 हो जाएगा, और ये 3/4 है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1/-9 हो जाएगा हमारा। और देखिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो गया, माइनस का 12 हो गया, ये -12 और ये हो जाएगा, इसको 3 से काटे 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 और ये हमारा माइनस ऊपर लग जाएगा। तो माइनस ये आ जाएगा आपका -1/12 हो जाएगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, ये हमारा फॉल्स है, ये हमारा फॉल्स हो गया। अब देखिए ये थर्ड नंबर पार्ट है हमारा, -8/9 है, -8/9 डिवाइड बाई -4/3 है, और 4/3 को एक बार 8/9 से डिवाइड किया गया। तो -8/9 हमने ये लिखा, मल्टीप्लाई 3/-4 हो गया हमारा, और ये -4/3 था, ये मल्टीप्लाई करके 9/-8 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर -8/9 मल्टीप्लाई 3 आप ऊपर लिख लीजिए, -3 माइनस ऊपर लिख लिया, और ये -4/3 है हमारा, मल्टीप्लाई -9/8। तो इस तरह से ये हमारा हो गया। माइनस माइनस हमारा क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर आप इसको काट भी सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और ये हमारा हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2/3, ये 2/3 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा ये हो गया हमारा 8, और 3 से ये डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2। तो ये हमारा देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आंसर नहीं आया है, ये हमारा हो गया फॉल्स, ये अब फॉल्स हो गया। अब आइए फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। अब देखिए इस फोर्थ पार्ट में क्या है, -7/24 डिवाइड बाई 3/-16। फिर इधर देखिए इसको पलट करके डिवाइड किया गया, तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे -7/24 मल्टीप्लाई -16/3, इस तरह से लिख लिया। और ये 3/-16 है, माइनस ऊपर लगा लेते हैं, और यहाँ पर क्या करेंगे 24/-7। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है, कट रहा है नहीं, तो इसको एक बार आप, ये 8 से कट जाएगा, 8 2 जा, ये हमारा 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24, तो ये हो जाएगा आपका 14/9, ये हमारा 14/9 हो गया। यहाँ पर आपका देखिए ये 8 से ये कट रहा है, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो देखिए इस माइनस को ऊपर ले लेंगे, तो ये हमारा माइनस का ये हो जाएगा 9/14, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ऊपर लेंगे तो माइनस को 9/14 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है हमारा, देखिए ये इस तरह से, ये हमारा हो गया फॉल्स, ये भी फॉल्स हो गया आंसर। अब देखिए सेकंड के सारे एग्जांपल हम लोगों ने कर लिए, सेकंड के सारे पार्ट हो गए। अब 3 नंबर में वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना कि ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है कि फॉल्स है। ये 3 स्टेटमेंट है,
तो इनको भी इसी तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पर 2 रेशनल नंबर दिए गए थे डिवीजन में, यहाँ पर 3 रेशनल नंबर है। ये एक तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को दर्शाता है, बट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी डिवीजन पर अप्लाई नहीं होता है। इसके आंसर भी फॉल्स ही होंगे ज़्यादातर। अब देखते हैं क्या होता है। अब देखिए 3 का फर्स्ट पार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने देखना है इक्वल होता है कि क्या, वेरीफाई करना है, हमें स्टेटमेंट को ट्रू फॉल्स बताना है। तो देखिए ये 5/9 है, 5/9 मल्टीप्लाई ये 3/1 हो जाएगा। और इसको हम डिवाइड, इसको आप क्या कर लेंगे, इसको भी आप पलट सकते हैं, पर इसको अभी इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। और यहाँ पर देखिए 5/9 है, डिवाइड बाई, इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देते थे। पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको 2/5, ये हमें रिवर्स करना है। यहाँ पर देखिए 3 से 3, ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो गया, तो ये हो गया 5/3 डिवाइड बाई 5/2, इस तरह से ये हमारा आ गया। और यहाँ पर 5/9 डिवाइड बाई हमारा ये हो गया है 2/15 हो जाएगा, ये हमारा 2/15 हो गया इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 5/3 है और जो है मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2/5। और यहाँ पर हमारा 5/9 है और मल्टीप्लाई करेंगे 15/2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 5 कट गया, 2/3 आ गया, यहाँ पर 2/3 आ गया हमारा। और ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, यहाँ हो जाएगा 25/6 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे इक्वल नहीं आए, ये हो गया फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। अब हम देखते हैं 3 का सेकेंड पार्ट। अब देखिए इसका 3 का सेकंड पार्ट है। 3 के सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है, -16 है, डिवाइड बाई करना है 6/5 से। तो देखिए इसको करेंगे -16, ये हमने लिखा -16, इसको मल्टीप्लाई 5/6 इस तरह से कर लेंगे। और ये डिवाइड बाई 9, माइनस का 9/10 ये हमने ऐसे ही लिखा है। -16 हमारा ये है और डिवाइड बाई इसको देखिए ये 6/5 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10/-9 से, ये हमारा आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये क्या होगा, 2 से 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 40/3, ये हो गया हमारा। और डिवाइड बाई माइनस का 9/10, ये हमारा आ गया। और ये आ गया माइनस का 16 डिवाइड बाई, अब यहाँ पर देखिए ये 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, माइनस ऊपर, माइनस हमारा ऊपर जाएगा। और ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 4। तो माइनस को आप ऊपर लिखोगे तो -4/3 हमारा आंसर आ गया। -4/3 इस तरह से ये हो गया, -4/3। अब ये हमारा हो जाएगा माइनस का 40/3 मल्टीप्लाई 10/-9, ये हमारा हो गया, ये हो गया माइनस का 4/3। अब यहाँ पर देखिए -16 है, ये -16 मल्टीप्लाई 3/-4, 3 हमारा हो गया -4। और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस कटेगा और डिवाइड कोई हो नहीं रहा है, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, या माइनस ऊपर भी लगाओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 400/27। और यहाँ पर देखिए क्या होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से आप इसको काट दीजिए, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, तो 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16 हो गया हमारा। और ये हो जाएगा 24/2 आ गया। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होगा, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ये क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। इस तरह से देखिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। आइए अब देखिए 3 का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। 3 के थर्ड पार्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, -3/5 पर डिवाइड करना है -12/5 से। तो इसको आप लिखिए -3/5 मल्टीप्लाई 35 ये हो जाएगा -12 हमारा, और डिवाइड बाई 1/14 आप इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। -3/5 ये लिखा हमने, डिवाइड बाई -12/35 मल्टीप्लाई हो गया ये 14/1 हो गया, इस तरह से हमने लिख लिया इसको। और देखिए ये हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये कट जाएगा हमारा, माइनस माइनस समझिए ये कट गया, 5 7 जा 3 से इसको काट देंगे, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 7 जा, और ये 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो ये 7/4 हो गया, ये हमारा 7/4 हो गया, डिवाइड बाई 1/14 हो गया। और ये देखिए इसको हो जाएगा -3/5 ये लिखा हमने, और यहाँ पर देखिए इसको 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, तो माइनस का डिवाइड करेंगे, माइनस का 24/5 हो गया हमारा ये। अब इस तरह से ये देखिए 7/4 है, ये मल्टीप्लाई करेंगे 14/1, माइनस का 3/5 है, मल्टीप्लाई इसको करेंगे हम 5/-24 से, तो ये हमारा हो गया 2 से 2 2 जा 4, 2 7 जा 14,
49/2 हो गया मल्टीप्लाई, ये माइनस माइनस कट गया, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 और माइनस ये 5 5 कट गए। तो देखिए ये हो जाएगा आपका -1/, ये हो गया आपका -1/8 हो गया लेफ्ट। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। ये भी थर्ड पार्ट हमारा फॉल्स हो गया। इस तरह से यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू लगा दीजिए, ये बराबर नहीं है तो ये हमारे फॉल्स हो गए। यहाँ पर इज नॉट इक्वल टू नहीं भी लगाते, यहाँ पर लगा दिया है, तो इस तरह से ये हमारा थर्ड पार्ट क्या हो गया, सॉल्व हो गया इस तरह से। देखिए थर्ड पार्ट में थोड़ा सा मिस्टेक है। एक मिस्टेक ये है कि यहाँ पर माइनस जो है, ये माइनस और माइनस क्या होगा समझिए कट गया, ये माइनस ऊपर जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये माइनस नहीं लगाएंगे हम, बाकी बस ये और सही है। इस तरह से ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखिए फोर्थ पार्ट में क्या कहता है उसको देखते हैं। अब देखिए फोर्थ पार्ट में कह रहा है दी प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -9, दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट -9 है। इफ वन ऑफ द नंबर इज -12 फाइंड द अदर। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, तो इसको आइए कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने 4 नंबर में लिख लिया, कह रहा था दी प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर हमारा -9 है और इनमें से एक नंबर क्या है -12 है, तो हमारा फाइंड द अदर नंबर, तो लेट द अदर नंबर बी x हमने लिखा, देन x इंटू -12 करेंगे और प्रोडक्ट हमारा -9 आ जाएगा। इसको इस तरह से हमने लिख लिया। अब ये हमारा क्या होगा, x ये मल्टीप्लाई में है तो ये -9 x मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, ये वो -12 मल्टीप्लाई में था तो -12 डिवाइड में गया ये, तो x इक्वल टू हो जाएगा, माइनस माइनस कट गए, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो x हमारा आ गया 3/4, यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर हो गया। तो इसको आप ऐसे लिख देंगे कि हेंस द अदर नंबर इज 3/4, हमारा अदर नंबर क्या हो गया, 3/4 हो गया। अब देखिए फिफ्थ नंबर में कह रहा है दी प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -16/9, इफ वन ऑफ द नंबर इज -4/3 फाइंड द अदर। तो इसको भी हम लोग इसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे ये 4 नंबर सॉल्व किया है। देखिए इस तरह से हमने लिख लिया, कह रहा था दी प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -16/9, दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट -16/9 था, और कह रहा है इफ वन ऑफ द नंबर इज -4/3, तो एक नंबर हमारा क्या है -4/3 फाइंड द अदर, तो लेट द अदर नंबर बी x हमने लिखा, देन x इंटू -4/3 करेंगे और इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 16 प्रोडक्ट हमारा इसके इक्वल हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये मल्टीप्लाई पर है तो इसको आप डायरेक्ट एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं -16/9 और इससे क्या होगा, डिवाइड होगा -4/3, इस तरह से लिख लिया हमने। और इसको आप इस तरह से आप एक बार लिख लीजिए -16/9 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 3/-4। अब देखिए यहाँ से माइनस माइनस समझिए कट गया और ये x इक्वल टू ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो हमारा ऊपर क्या बचेगा 4 और नीचे हो जाएगा 3, 4/3, ये हमारा आंसर हो गया। तो लिख देंगे हेंस द अदर नंबर इज 4/3, ये हमारा आंसर हो गया इस तरह से। अब देखिए 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में क्या कर रहा है, बाई वाट रेशनल नंबर इज शुड वी मल्टीप्लाई -15/56, -15/56 में किस रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें टू गेट -5/7, हमें 5/7 आंसर मिल जाए। तो ये भी ऊपर वाले सवालों की तरीके है 6 नंबर हमारा, इसको भी आइए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा था, बाई वाट रेशनल नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड -15/6, -15/6 में किस रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें, ये आंसर हमारा क्या आ जाए -5/7। तो हमने देखिए लिख लिया, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x से मल्टीप्लाई करें, देन x मल्टीप्लाई -15/6 हमने किया और आंसर हमारा ये आना चाहिए। देखिए इसको आप कैसे करोगे, x यहाँ पर देखिए ये मल्टीप्लाई में है, -5/7 इसको आप लिखिए और डिवाइड का निशान लगा करके एक बार पूरा ये आप ऐसे लिख लीजिए -15/56 और ये हो जाएगा x इक्वल टू हमारा हो जाएगा -5/7 मल्टीप्लाई 56/-15, तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा 7 8 जा, ये 7 1 जा 7 8 जा 56, 5 1 जा 5 3 जा 15, तो ये हो जाएगा हमारा 8/3, ये हमारा क्या हो जाएगा 8/3, हमारा आंसर आ गया 8/3। यहीं से भी आप आंसर डाल दीजिए या इस तरह से आंसर डाल दीजिए, ये हो गया सवाल आंसर। अब देखिए 7 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, बाई वाट रेशनल नंबर शुड
शुड -8/39 बी मल्टीप्लाइड। -8/39 में किस रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें टू ऑब्टेन 1/26, हमें 1/26 आंसर के तौर पर प्राप्त हो। तो इसको भी सेम 6 नंबर की तरीके में करना है। अब देखिए कह रहा था बाई वाट रेशनल नंबर शुड -8/39 बी मल्टीप्लाइड। -8/39 में किस रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 1/26 आ जाए। तो देखिए हमने x का मल्टीप्लाई कर लिया, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, देन अब x ये हो जाएगा 1/26। इसको आप डिवाइड कर कर एक बार ऐसे लिख लीजिए -8/39। फिर सीधे आप क्या करोगे 8 1/26 मल्टीप्लाई 39/-8, इस तरह से लिख लिया। अब इसको आप काट सकते हैं 13 से, 13 2 जा 26 और 13 3 जा, ये हमारा हो जाएगा 13 3 जा 39। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा x माइनस ऊपर लगा देंगे -3/16, ये हमारा -3/16 ये हमारा आंसर आ गया इस तरह से पूरा। तो इसको आप यहीं से आंसर डाल दीजिए, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए 8 नंबर में क्या कह रहा है, बाई वाट नंबर शुड -33/8 बी डिवाइडेड। -33/8 को किस नंबर से डिवाइड करें टू गेट -11/2 मिल जाए हमें आंसर में। तो इसको इसमें यहाँ पर क्या करना है, डिवाइड करना है। यहाँ पर क्या करना था, ऊपर मल्टीप्लाई करना था। तो इसको भी देखिए ऐसे कैसे करते हैं। अब देखिए ये 8 नंबर में हमसे कह रहा था कि बाई वाट नंबर शुड -33/8 बी डिवाइडेड। -33/8 को किस नंबर से हम डिवाइड करें टू गेट -11/2 हमें मिल जाए। तो हमने मान लिया कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। इसको देखिए इस तरह से हमने नोट कर लिया है। ये इसको इस तरह से लिख लिया है कि -33/8 डिवाइडेड बाई एक्स। तो देखिए इसको आप क्या करोगे, इसको आप ऐसे लिख लीजिए -33/8 मल्टीप्लाई 1/x, और ये हो जाएगा -11/2 हमारा आंसर आ रहा था। तो देखिए यहाँ पर ये क्या होगा, x को मल्टीप्लाई में आप ले जाइए, ये हो जाए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 8x और ये -11/2। तो देखिए ये क्या होगा, x को केवल आप इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। देखिए -33/8 हमने x को क्या किया, इधर मल्टीप्लाई में ले गए। तो -11/2 मल्टीप्लाई x, ये ऐसे लिख सकते हैं। अब ये हम लिखेंगे -33/8 और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आएगा, -11 ये डिवाइड में आ गया, पलट के आएगा इधर। अब देखिए इसको आप लिखोगे माइनस माइनस कट गया, 11 3 जा 33, और देखिए 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो ये हो गया हमारा 3/4। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3/4। x इक्वल टू 3/4 ये हमारा आंसर आ गया इस तरह से। ये हमारा पूरा आंसर 3/4 आ गया। तो ये हमारा 8 नंबर सवाल था। अब देखिए 9 नंबर में हमारा क्या है, डिवाइड करना है। डिवाइड द सम ऑफ 13/5 एंड -12/7 के सम को डिवाइड करना है द प्रोडक्ट ऑफ, इनके प्रोडक्ट से -31/7 एंड 1/-2 के प्रोडक्ट से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इसको देखिए पहले हम नोट कर लेते हैं। अब देखिए एक बार इस सवाल को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, और इसको मैंने नोट कर लिया है। कैसे नोट करना है, तो इस तरह से इस फॉर्म में हमने नोट कर लिया। इसको देखिए इस तरह से, ये 9 नंबर को हमने इस तरह से नोट कर लिया है। 13/5 -12/7 का सम है, इसके सम को डिवाइड करना है इनके प्रोडक्ट से। तो देखिए पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। इनका पहले मल्टीप्लाई आप कर लीजिए 13/5 और यहाँ -12/7 इस तरह से लिख लिया। और इसको हमने क्या लिखा है, ये डिवाइड, और इस ब्रैकेट के अंदर देखिए माइनस माइनस समझिए कट गया, तो ये हो जाएगा 31/7 मल्टीप्लाई 1/2 इस तरह से लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए आप क्या करिए, इनका यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए 35 एलसीएम आ गया, 5 7 जा 35 और 13 7 जा 91, यहाँ 91 आ गया, 7 5 जा 35 और 12 5 जा 60, ये 60 हो गया यहाँ से। और डिवाइड बाय देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे 31/14 हो जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा 31/35, ये हमारा 31/35 हो गया। डिवाइड बाई 31/14 हमारा ये हो गया। इसको 14 हमने लिख लिया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब इसे हम जो है 31/35 ये है मल्टीप्लाई, इस यहाँ पर इक्वल लगा लीजिए, ये इक्वल सब जगह लगा लेते हैं, और ये हो जाएगा हमारा 14/31। तो 31 से 31 कट गया, 7 से 7 2 जा 14, 7 5 जा 35। तो यहाँ पर देखिए ये आ गया 2/5, ये हमारा आंसर 2/5 आ गया। 2/5 ये हमारा आंसर है। बस यहीं से आपको ये सॉल्व हो गया 9 नंबर हमारा। इस तरह से ये देखिए 2/5 हमारा आंसर हो गया।
अब देखिए 10 नंबर में हमसे कह रहा है डिवाइड द सम ऑफ 16/12 65/12 एंड 8/3 बाय देयर डिफरेंस। हमें इनके सम को डिवाइड करना है इन्हीं के डिफरेंस से, तो इसको भी लिख लेते हैं इसी तरह 9 नंबर की तरीके। अब देखिए 10 नंबर में हमें क्या करना है, 10 नंबर में इनके सम को इन्हीं के डिफरेंस से डिवाइड करना था। तो देखिए यहाँ पर सम कर लेते हैं पहले, तो सम करेंगे यहाँ पर एलसीएम आएगा हमारा 12 को यहाँ 65 आ गया, प्लस 3 से 3 4 जा 12, 8 4 जा 32, ये हमारा 32 हो गया डिवाइड बाई, और ये हो गया देखिए 65/12, यहाँ पर 12 एलसीएम ले लीजिए, अब सीधे 12 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 4 जा 12, 8 4 जा 32 हो गया ये। अब ये हो गया देखिए ये 97/12 हो गया, और यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा डिवाइड बाई, ये हो जाएगा हमारा 33/12 हो जाएगा। अब इसको देखिए क्या लिखेंगे हम, 97/12 हमने लिखा ये, और मल्टीप्लाई करेंगे 12/33, ये हो गया 12 से देखिए 12 कट गया, और यहाँ पर देखिए ये किसी चीज़ से कट नहीं रहा है, तो 97/33 अभी आंसर डाल दीजिए, 97/33 ये हमारा आंसर हो गया 10 नंबर का। अब देखिए 11 नंबर में क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स 9/8 डिवाइड बाई, यहाँ पर समथिंग कोई रेशनल नंबर रहा होगा उसको उससे डिवाइड किया गया इसको, ये आंसर आया। अब यहाँ सेकंड पार्ट में क्या है, यहाँ पर एक रेशनल नंबर था उसको डिवाइड किया गया -7/5 से, तो हमारा 10/19 आंसर आ रहा है। अब यहाँ पर एक देखिए रेशनल नंबर था, इसको -3 से डिवाइड किया, ये आंसर आया। इसी तरह ये 4th नंबर भी हमारा इसी तरह है, तो इनको हमें क्या करना है यहाँ पर फिल करना है आंसर में। तो देखिए इसको कैसे करेंगे 11 नंबर को, देखिए 9/8 था, इसको डिवाइड किया गया किसी एक रेशनल नंबर से डिवाइड किया गया, आंसर आया -3/2। तो हम क्या करेंगे, इसको हम रफ में जो है 9/8 को डिवाइड कर देंगे 3/2 से डिवाइड कर देंगे। अब जैसे इसको एग्जांपल को मैं ऐसे पहले आप समझा देता हूँ, जैसे ये 8 है, 8 को हम डिवाइड करें किस संख्या से डिवाइड करें कि 2 मतलब किस नंबर से डिवाइड किया हमारा कि 2 आ गया आंसर। तो ये आप 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये 4 आ जाएगा, यानी कि 4 से आप डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसी तरह इसको क्या करेंगे, ये 9/8 है, इसको हम -3/2 से डिवाइड कर देंगे। तो रफ में आप डिवाइड कर दीजिए इस तरह से 9/8 और डिवाइडेड बाई -3/2। तो जब हम इससे डिवाइड करेंगे 9/8 को, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/-3 हो जाएगा ये हमारा। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और ये 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा -3/4 हो गया हमारा इस तरह से ये। तो यहाँ पर लिख देंगे -3/4, बस आपको ये फिल करना है, -3/4 हमारा आंसर आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में हमारा यहाँ पर कोई रेशनल नंबर है, इसको हमें फिल करना है, पहले नोट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर एक रेशनल नंबर था, उसको डिवाइड किया गया -7/5 से, और हमारा आंसर क्या आ रहा है 10/19। तो सोचिए आप, ये सोचिए कि यहाँ पर कोई एक संख्या थी, उसको डिवाइड किया जा रहा है 4 से, तो आंसर हमारा क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो अब की बार क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा आंसर 8 आ जाएगा। तो इसी तरह इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा ये नंबर आ जाएगा। तो देखिए यहीं पे आंसर बता देते हैं इसका रफ में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा 7/5 है, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें 10/9, मल्टीप्लाई हम कर देते हैं इसको 10/19 से। तो जब 10/19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 जा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, माइनस का 14/19। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे आंसर, माइनस का 14/19, -14/19 ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए ये हमारा 11 नंबर का थर्ड पार्ट है, यहाँ पर भी देखिए ये नंबर हमारा हमें फिल करना है। तो इसमें भी ये क्या करेंगे, हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें। तो देखिए यहाँ पर हम करके दिखाते हैं, ये रफ में कर लेते हैं छोटा सा, -3 मल्टीप्लाई -4/15 करेंगे अगर हम, तो देखिए माइनस ये 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम सीधे क्या लिखेंगे 4/5 आंसर लिख लेंगे। अब देखिए फोर्थ पार्ट में क्या है, -12 को किसी रेशनल नंबर से डिवाइड किया गया, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है -6/5। तो अब की बार ये रेशनल नंबर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 6/-6/5 से -12 को डिवाइड करेंगे। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, रफ में इसको भी कर लेते हैं। ये हमने -12 लिखा, -12 को हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे -6/5 से, -6/5 से डिवाइड करेंगे -12 मल्टीप्लाई 5/-6 हो जाएगा, माइनस माइनस समझिए कट गया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, और ये हो गया हमारा 10। यहाँ पर हमारा 10 आंसर आ गया। तो इस तरह से ये आंसर हमारा इसका 10 आ गया, 4 नंबर का, 11 का 4 नंबर। अब देखते हैं 12 में क्या कह रहा है।
अब देखिए 12 नंबर में कह रहा है कि आर रेशनल नंबर्स ऑलवेज क्लोज अंडर डिवीजन। क्या रेशनल नंबर हमेशा क्लोज्ड होते हैं अंडर डिवीजन में? तो ये रेशनल नंबर क्लोज्ड नहीं होते, अंडर डिवीजन में क्लोज्ड नहीं होते। ये आपको सीधे यहाँ नो लिखना है आंसर। अब यहाँ पर कह रहा है कि आर रेशनल नंबर ऑलवेज कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन। क्या आर रेशनल नंबर कम्यूटेटिव होते हैं? तो ऊपर हमने सेकंड नंबर के सवाल जब किए थे तो उसमें देखिए हमने कहा था कि ये रेशनल नंबर कम्यूटेटिव नहीं होते, तो यहाँ पर भी आपको नो लिख लीजिए, ये नो लिख लेंगे हम। अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, आर रेशनल नंबर ऑलवेज एसोसिएटिव अंडर डिवीजन। तो ये थर्ड पार्ट के जो हमने सवाल किए थे उसमें 3-3 नंबर का डिवाइड दिया गया था। तो रेशनल नंबर में यहाँ पर पूछ रहा है क्या रेशनल नंबर ऑलवेज एसोसिएटिव होता है अंडर डिवीजन में? तो ये भी हमारा नो होगा, डिवीजन में एसोसिएटिव भी रेशनल नंबर नहीं होते। अब ये देखिए कैन बी डिवाइड 1 बाई 0, क्या हम 1 को 0 से डिवाइड कर सकते हैं? तो ये भी नो होगा। तो इन चारों का आंसर हमारे नो हो गया। देखिए इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 1E हो गई क्लास 8 की। अब जो है आगे करेंगे हम लोग। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब अगले एक्सरसाइज में मिलेंगे।